सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। पिछली कक्षा में हमने कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा था और पहला पद पढ़ा था। आपको मैंने समझा दिया था कि यह कविता आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं जेल में हैं और जेल में रहकर वे कोयल के माध्यम से सभी भारतीयों को अपना संदेश देना चाहते थे। पहला पद था, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल की आवाज़ सुनकर कहता है कि तुम क्या गा रही हो, कोकिल मुझे बोलो तो, किसका संदेश लेकर आई हो मुझे बताओ। दूसरा पद है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस कालिमा मई जगी क्यों आली। यहाँ पर कवि कोयल को अपने दिल की पीड़ा व्यक्त कर रहा है। वह उसे अपना मित्र मान रहा है, सखी कह रहा है, आली अर्थात सखी। कवि कहता है कि कोयल, हमें काली काली दीवारों में कैद कर दिया गया है और डाकू चोर बदमाशों के साथ बंद किया गया है, जबकि हम राजनैतिक कैदी हैं, लेकिन हमें चोर लुटेरे बदमाशों के साथ में कैद किया गया है। यह अंग्रेज शासक सभी के साथ एक साथ दुर्व्यवहार कर रही है। यहाँ कैद करके हमें जीने भी नहीं दिया जाता है कि हमें पेट भर खाने को दें, मरने भी नहीं देते हैं, केवल हम यहाँ तड़प तड़प कर रह जाते हैं। कोयल, हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। अंग्रेज शासक के अत्याचारों को देखकर यह लग रहा है कि यह कोई शासन के कर्म है या कोई गहरा अंधकार है। तम अर्थात अंधकार, या कोई गहरा अंधकार है जो हमारे जीवन पर छा गया है। हमारे इस कष्ट को देखकर चंद्रमा भी निराश हो गया है और रात को काली करके चला गया है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात्रि को काली कर दिया है। इस कालिमा मई जगी क्यों आली, ऐसी कालिमा मई रात्रि में सखी कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, क्या तुम मेरे दुख दर्द को बांटने आई हो। कवि अपने मित्र से, कोयल से अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रहा है कि अंग्रेज शासक उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तीसरा पद, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम्हारी आवाज से मुझे दर्द, वेदना अर्थात दर्द, वेदना क्यों सुनाई दे रही है, कोयल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जो तुम आधी रात को चीख रही हो। तुम तो मृदुल वैभव अर्थात मीठे गीतों की रखवाली करने वाली कहलाती है कोयल। तो कवि कोयल से कहता है कि तुम तो मीठे गीतों की रखवाली करने वाली हो, लेकिन अपने उन मीठे गीतों को यहाँ क्यों नष्ट करने पर तुली हुई हो, कोयल बोलो तो। आज मुझे तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों सुनाई दे रहा है। तुम्हारे कौन से ऐसे मीठे गीत हैं जो नष्ट हो चुके हैं और तुम उन्हें बताने आई हो, कोयल बोलो तो। कवि को कोयल की आवाज़ सुनकर दर्द महसूस हो रहा है, मानो वह भी भारतीयों के कष्ट को देखकर दुखित हो रही है और अपने दुख को जेल के ऊपर बैठकर
कवि के साथ बांटना चाहती है। चौथा पद, क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे प्रश्न करता है कि तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो कोयल, मुझे बताओ तो, तुमने किस जंगल की आग देख ली है। दावानल अर्थात जंगल की आग। तुमने किस जंगल की आग देख ली है जिसे देखकर तुम इतनी बेचैन हो रही हो और चिल्ला रही हो। यहाँ पर दावानल की आग से तात्पर्य है भारतीयों के मन में लगी हुई आग, जो कि ब्रिटिश शासक के अत्याचारों के कारण लगी हुई है। तो कवि कोयल के माध्यम से कह रहा है कि वह व्याकुल हो गई है, बेचैन हो गई है, भारतीयों के दुख दर्द को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए आधी रात को ही वह कवि को जगाकर, क्रांतिकारियों को जगाकर संदेश देना चाहती है। और कवि उससे पूछ रहा है कि कोयल तुम क्या कहना चाहती हो, क्यों आधी रात को व्याकुल होकर चीख चिल्ला रही हो, कोयल मुझे बताओ तो। पांचवा पद, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ प्रस्तुत पद में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में ब्रिटिश शासक द्वारा कैदियों पर किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन किया है कि कैदियों के साथ वहाँ पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। कवि कहता है कि कोयल, क्या तुम हमारे हाथों में पड़ी हुई जंजीर रूपी गहने को नहीं देख सकती है? तो सुनो, यह जंजीरें नहीं, हथकड़ियाँ नहीं, यह ब्रिटिश शासक द्वारा पहनाया गया गहना है। अब यहाँ पर कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। कवि का मानना है कि उसने अपने देश के हितार्थ, देश को बचाने के लिए, देश के गौरव के लिए अंग्रेज शासक की हथकड़ियों को स्वीकार किया है, इसलिए वह उसे हथकड़ियाँ नहीं मान रहा, गहना मान रहा है। तो अपने देश के लिए जब कोई अच्छा कार्य करने जाए और उसके लिए हमें सज़ा मिलती है तो वह सज़ा नहीं बल्कि हमारे लिए कोई अच्छा उपहार होता है। वैसे ही कवि भी इन हथकड़ियों को गहना मान रहा है कि अंग्रेज शासक ने हमें देश को बचाने के लिए यदि सज़ा दी है तो वह सज़ा भी हमें हंसते हंसते स्वीकार है। कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू के बैल की तरह जब हमसे चरसा चलवाया जाता है तो वह हमारे लिए जीवन की तान है। और गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, गिट्टी जो हमसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं, उन पत्थरों को तोड़ तोड़ कर हमने भारत के इतिहास को रचा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जब पेट में रस्सी बांधकर कुएं से जब हमसे पानी खिंचवाया जाता है तो हम पानी खींचकर अपने आप को कमज़ोर नहीं करते हैं बल्कि ब्रिटिश शासक की अकड़ को कमज़ोर करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश शासक जंजीर कैदियों को हथकड़ियाँ पहना कर रखती है, कोल्हू की तरह चरसा चलवाती है, पत्थर तोड़वाती है, पेट में रस्सी बांधकर उससे कुएं में पानी खिंचवाती है। इतना सब करने के बाद भी भारतीय कमज़ोर नहीं हुए बल्कि उनके अंदर क्रांति की भावना और अधिक जग गई थी और वे अपने कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश को कमज़ोर करना चाहते थे। वह कोयल से कह रहे हैं कि तुम
दिन में हमारे इस दुख दर्द को नहीं देख पा रही हो, इसलिए रात्रि में हमारे दर्द पर मलहम लगाने आई हो कोयल बोलो तो। इसीलिए रात्रि में हम पर गजब ढा रही हो सखी कोयल, तुम इसीलिए आई हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोल्हू का जो चर्चा है वो कैसा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि जो कोल्हू है वो कैसा होता है। कोल्हू बीच में ये लगा रहता है और बैल जब उसके चारों ओर घूमते हैं तो उससे तेल निकलता है। और यह जेल में भी रहता था, ब्रिटिश शासक अपने पास रखती थी और फिर पशुओं की जगह मनुष्यों को, कैदियों को बांधकर उससे तेल निकलवाती थी। आगे के पद कल आपको पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।